प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम प्रभात ज्ञान कोश में डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में प्रतिदिन हाजिर होते हैं। आज की जो सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है यूके से, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। और ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों अभी पिछले दिनों चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं भारतवंशीय ऋषि सुनक, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर जो है वो लेबर पार्टी ने जो है जीत दर्ज की है। और लेबर पार्टी की तरफ से 61 वर्षीय पूर्व मानवाधिकार वकील जिनका नाम है कीयर स्टारमर, क्या नाम है इनका? इनका नाम है कीयर स्टारमर। और कीयर स्टारमर की पार्टी जो है उसको विजय श्री हासिल हुई है। और इस प्रकार से अब जो आने वाले समय में ग्रेट ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं लेबर पार्टी के जो है वो कीयर स्टारमर। और इन्होंने ब्रिटेन में वर्तमान प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख ऋषि सुनक को परास्त किया है। वैसे देखा जाए तो ऋषि सुनक भारतवंशीय थे, लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार के बयान कीयर स्टारमर के आए हैं और वो जिस प्रकार से भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, उससे हमारे लिए भी एक खुशी की खबर है। उसके बाद में अपन लोग देखें तो अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो एससीओ से संबंधित है। एससीओ यानी कि दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन, और शंघाई सहयोग संगठन को जो है वो नाटो के विरुद्ध माना जाता है, एंटी नाटो माना जाता है। और इसके राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई दोस्तों? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम ज़मात टोकायेव ने इस शिखर बैठक की मेजबानी की। यूरेशियाई देश बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता मिली। तो एससीओ के अब तक कितने देश थे सदस्य? 9 सदस्य देश थे। और अब कितने सदस्य देश हो गए दोस्तों? 10 सदस्य देश हो गए हैं। और 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन है? बेलारूस को 10वां पूर्ण सदस्य देश घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो एससीओ शिखर संगठन है, शिखर अपन लोग कह सकते हैं शंघाई सहयोग संगठन है, इसमें पहले जो प्रारंभ में देश थे चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रसिया था, तजाकिस्तान था और उज्बेकिस्तान था। उसके बाद में जो है 2001 के बाद में जब अपन लोग देखें तो 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता मिली। 2023 में जाकर के ईरान को इसकी सदस्यता मिली और 2024 में अभी बेलारूस को इसकी सदस्यता मिली है। तो इस प्रकार से 9वां सदस्य कौन सा था इसका? ईरान था। और 10वां सदस्य कौन सा देश बना है? बेलारूस बना है। ये अपनी महत्वपूर्ण खबर थी। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम लोग जाएंगे और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही सरकारों ने 72,000 करोड़ रुपए 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें पार्वती, काली सिंध और चंबल इन नदियों को जोड़ करके और फिर दोनों ही राज्य किस प्रकार से जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको लेकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में भोपाल में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? दक्षिणी राजस्थान में चंबल, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध सहित इसकी सहायक नदियों में बरसात के समय में पानी में कमी आ जाती है, यानी बरसात के बाद में जो है वो गर्मियों में इसमें पानी में कमी आ जाती है। तो जिस कमी को पूरा करने के लिए जो है वो यहाँ पर अपन लोग अगर देखें तो पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना है। कौन सी परियोजना है? पार्वती, उसके बाद में काली सिंध, उसके बाद में चंबल, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना। और यह परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगली महत्वपूर्ण खबर पेटीएम से संबंधित है। पेटीएम ने व्यापारिक भागीदारों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना पेटीएम हेल्थ साथी लॉन्च की है। क्या नाम है इस योजना का? पेटीएम हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है, जो हमारे व्यापारियों के लिए तथा विशाल नेटवर्क को और अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। हर वर्ष 5 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय वर्कहोलिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में जो है वो ऑस्ट्रिया और रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, और वो यात्रा कब होगी? 8 से 10 जुलाई के बीच में रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे। आईएएस अधिकारी निकुंज श्रीवास्तव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। यह महत्वपूर्ण खबर है। आईएएस अधिकारी जो है निकुंज श्रीवास्तव, उनको वर्ल्ड बैंक है ना, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार ये जो 2024-25 का शैक्षणिक वर्ष है, इसमें कक्षा 3 से 6 तक के लिए एनसीईआरटी द्वारा नई और आकर्षक पाठ्य पुस्तकें लाई जाएंगी। ये आपके ध्यान में रखना है। कक्षा 3 से लेकर के और क्लास 6 तक के लिए एनसीईआरटी के द्वारा न्यू और एट्रैक्टिव बुक्स जो है वो लाई जा रही है। कौन से सत्र से? 2024-25 से। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रदीप सिंह खारोला का कार्यकाल बढ़ाया गया है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में आगामी शिक्षण सत्र में छात्र हिंदी माध्यम से भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। भारत मंडपम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? भारत मंडपम में। और भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जिनका नाम क्या है? धीरेन्द्र ओझा, जो कि भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनको केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है ना। तो पंजाब हरियाणा न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया है? शील नागू को नियुक्त किया है। उसके बाद में हम लोग राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करते हैं, और उसमें जो आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, इनका नाम क्या है? मोहनलाल लाठर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोहनलाल लाठर। ठीक है। और ये जो मोहनलाल लाठर हैं वो अभी क्या बने हैं? प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, है ना। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसको नियुक्ति दी है? तो नियुक्ति दी है मोहनलाल लाठर को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ में ही राज्यपाल ने, है ना, इसके साथ में ही राज्यपाल ने जो है वो और भी 2 सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की है, जिसमें एक तो सुरेश चंद्र गुप्ता है और एक महेंद्र कुमार पारक हैं और टीकाराम शर्मा है ना। तो इस प्रकार से इसमें 1 + 3 = 4 हो गए। तो एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हो गए, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है आप लोगों के मोहनलाल लाठर। और अन्य सूचना आयुक्त कौन कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता हैं, महेंद्र कुमार पारक हैं और टीकाराम शर्मा है। ठीक है। तो राज्यपाल श्री मिश्र ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त पदों के अंतर्गत इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की अवधि के लिए किया है। यानी कि ये 3 वर्ष तक रहेंगे अथवा उनकी उम्र 65 वर्ष होगी, तब तक ये अपने पद पर रहेंगे। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर। और उनके अधीनस्थ 3 और सूचना आयुक्त हैं, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक और चित्र दिखाई दे रहा है। ये है जस्टिस एस चंद्रशेखर। इन एस चंद्रशेखर को जो है वो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का 33वां न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? एस चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। ये अभी झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे और उनका राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ है। इनको राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई है, या एम श्रीवास्तव जो है पद की शपथ दिलाएंगे। तो अभी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एम श्रीवास्तव हैं। और एम श्रीवास्तव ने राजस्थान हाई कोर्ट के जो है वो 33वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किसको जो है वो शपथ दिलाएंगे? वो एस चंद्रशेखर को शपथ दिलाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें एक एग्रीकल्चर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 2024-25 में निम्न प्रकार से होगी। अगर कोई विद्यार्थी जो है कृषि सब संकाय में प्रवेश करता है या एग्रीकल्चर साइंस में प्रवेश करता है, एग्रीकल्चर लेता है, एजी लेता है, तो एजी वाला जो स्टूडेंट है उसको सरकार की तरफ से उन स्टूडेंट्स को यानी उन गर्ल्स को सरकार की तरफ से अगर कक्षा 11वीं 12वीं की छात्रा हैं तो उनको प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्राप्त होंगे। इस बात को ध्यान रखना है।
उसके बाद में अगर उन बच्चियों ने उसमें स्नातक और स्नातकोत्तर, ठीक है, तो उनको 25,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। और अगर पीएचडी करती है वो छात्रा है तो उनको प्रति वर्ष 40,000 रुपये मिलेंगे। ये इस बजट में घोषणा की है एग्रीकल्चर साइंस को बढ़ावा देने के लिए, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसी छात्रा जो कृषि शिक्षा में 11वीं 12वीं करती है उनको 15,000 प्रति वर्ष, स्नातक और स्नातकोत्तर जो छात्राएं करती हैं उनको 25,000 प्रति वर्ष, और पीएचडी वाली छात्राओं को 40,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा। उसके बाद समन्वय संगम पोर्टल है ना, ये किस जिले से संबंधित है? 12 जिले से संबंधित है। तो 12 जिले के जिला प्रशासन के द्वारा अंतर विभागीय यानी एक विभाग से दूसरे विभागों में समन्वय को बेहतर बनाने के लिए, समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक पोर्टल जो है सहयोग के रूप में एक पोर्टल शुरू किया है, और उस पोर्टल का नाम क्या है? समन्वय संगम पोर्टल। नाम से स्पष्ट है, समन्वय बैठाना अलग अलग विभागों के बीच में, और उनके बीच में एक संगम करने के लिए, संगम का काम करने के लिए एक पोर्टल जो है वो यहाँ पर जो है वो शुरू किया है 12 जिला प्रशासन के द्वारा। ऑपरेशन जागृति अभियान ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बालक बालिकाओं से संबंधित। तो बालक बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देने के लिए कि कहीं कोई उनका शोषण तो नहीं कर रहा है, उनको कोई गलत तरीके से देख रहा है, गलत तरीके से जो है उनको टच करता है, इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी देने के लिए गंगापुर सिटी के जिला प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। गंगापुर सिटी के जिला प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है बालक बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देने के बाबत। बाल नशा मुक्ति के लिए जो है वो झुंझुनू जिला परिषद ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि बाल नशा मुक्ति के तहत झुंझुनू जिला परिषद को एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप है ना, मेक माई ट्रिप ये क्या है? तो ये ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है। इसने वर्ष 2024 में देश के 30 बेस्ट शहरों की सूची में राज्य के कौन से पर्यटन शहरों को शामिल किया है? उदयपुर और माउंट आबू को। आपने देखा होगा मेक माई ट्रिप है ना, ये करके एक पोर्टल है। इस ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ने वर्ष 2024 में देश के 30 बेस्ट शहरों के नाम जो है वो उसने जारी किए हैं। उसमें राजस्थान के 2 शहर हैं, उदयपुर और माउंट आबू। जोधपुर के समाज सेवी जिनको भूटान के थिम्पू में भारत भूटान समरत्ना रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कालूराम सोनल। कालूराम सोनल ये जोधपुर के समाज सेवी हैं और उनको भूटान और भारत के बीच में समरसता के लिए है ना सम्मानित किया गया है। तो भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड से किसको नवाजा गया है? कालूराम सोनल को। नोएडा में आयोजित हुए ओपन नेशनल रेकिंग चैंपियनशिप की रोलर डर्बी स्पर्धा में राजस्थान गर्ल्स टीम ने रजत पदक प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री किसान निधि योजना की शुरुआत जो है 30 जून 2024 को कहां पर हुई? टोंक में हुई। कब हुई? 30 जून 2024 को टोंक में मुख्यमंत्री किसान निधि योजना की शुरुआत की गई। प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के मंत्रिमंडल ने कौन सी नीति को मंजूरी दी है? तो राजस्थान नागरिक विमानन नीति 2024। राजस्थान नागरिक विमानन नीति 2024। 1 जुलाई 2024 को राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ? 1 जुलाई 2024 को 9,325 ग्राम पंचायतों में। नशा मुक्त राजस्थान करने के लिए प्रदेश सरकार जो है वो एक टास्क फोर्स का गठन करेगी और उसका नाम क्या है? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। क्या नाम है उसका? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में राजस्थान में आंगनवाड़ी चलो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी चलो अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों पर्सन ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की, है ना। उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है और आज स्वामी विवेकानंद की 4 जुलाई को पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने आज पर्सन ऑफ द डे में स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ और उनका उस समय नाम क्या था? नरेंद्र नाथ नाम था। और 12 जनवरी को इसीलिए हम लोग भारत में युवा दिवस मनाते हैं।
उसके बाद में जो है 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? विवेकानंद रखा था। तो खेतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह ने अनुरोध किया और उनका नाम क्या रखा? विवेकानंद रखा। ठीक है। उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया और वहाँ पर दुनिया के सामने भारत और हिंदू दर्शन की क्या ताकत है उसको बताने वाले जो व्यक्ति थे वो स्वामी विवेकानंद थे। और उन्होंने अध्यात्म पर चर्चा की थी और उनके गुरुजी का नाम क्या था? स्वामी परमहंस था। और इसीलिए उन्होंने जो है वो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, है। तो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरुजी के नाम पर उन्होंने 1897 में कौन से मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसके बाद में आज हम लोग बात करते हैं मैप ऑफ द डे, और मैप ऑफ द डे में हम आज बात करेंगे दूध सागर जलप्रपात। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये मैप यहाँ पर दिख रहा है। ये मैप किसका है? ये मैप है गोवा का। किसका है दोस्तों? गोवा का। और गोवा जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थित है ना। अगर अपन लोग यहाँ पर इस प्रकार से इंडिया के मैप की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटक है और यहाँ बीच में गोवा है। ठीक है। तो गोवा राज्य में एक नदी है और उस नदी का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों मंडोवी नदी। कौन सी नदी है? उसका नाम है मंडोवी नदी। तो उस मंडोवी नदी के ऊपर एक 4 स्तरीय 4 लेयर्स जलप्रपात है, एक झरना है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? दूध सागर कहते हैं। तो दूध सागर जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 310 मीटर यानी 1017 फीट ऊंचा है ये। तो दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट के बीच महावीर, भगवान महावीर अभयारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो गोवा के अंदर किस नदी पर स्थित है? मंडोवी नदी पर स्थित है। और ये कितने स्तरीय जलप्रपात है? 4 स्तरीय जलप्रपात है। इस प्रकार से ये हुआ आज का महत्वपूर्ण जो है वो पर्सन मैप ऑफ द डे। इस प्रकार दोस्तों हम प्रतिदिन आपके लिए भारत, विश्व, राजस्थान का करंट अफेयर्स, उसके साथ में जो है राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा हम आपको पर्सन ऑफ द डे तथा मैप ऑफ द डे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो आपको प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।